बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर। वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, के मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ से क्या मुराद है। तो इसका सबसे पहला हम लेसन पढ़ते हैं, वो है टेम्परेचर और हीट के बारे में। आमतौर पर टेम्परेचर और हीट को एक जैसा ही समझा जाता है, लेकिन फिज़िक्स की टर्म में टेम्परेचर और हीट ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर को देख लेते हैं कि टेम्परेचर से क्या मुराद है। तो कहते हैं कि जब भी हम किसी भी बॉडी को टच करते हैं, या तो वो हमें ठंडा महसूस होता है या गर्म महसूस होता है। मतलब टेम्परेचर हमें किसी भी बॉडी के बारे में ये बताता है कि कोई जिस्म कितना ठंडा है या कितना गर्म है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर आएँ तो इसकी डेफिनेशन है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। के टेम्परेचर किसी भी जिस्म के गर्म होने की शिद्दत या ठंडे होने की शिद्दत को बताता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि हमारे पास एक कैंडल फ्लेम जो है, मोमबत्ती का जो शोला है वो गर्म होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर हाई है। जबकि दूसरी साइड पर अगर हम बर्फ़ की मिसाल ले लें तो वो ठंडी होती है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम है। मतलब हमारी जो सेंस ऑफ टच है, हमारी छूने की जो हिस्सा है, वो हमें ये बताती है कि कोई जिस्म कितना ठंडा हो सकता है या कितना गर्म हो सकता है। इसके अलावा कि टेम्परेचर जो होता है हमें किसी भी जिस्म के बारे में बताता है कि कोई जिस्म कितना ठंडा है या गर्म हो सकता है। अब इन दोनों कंसेप्ट को समझने के लिए टेम्परेचर के ख़ास तौर पर हमें पता होना चाहिए थर्मल कंटैक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। थर्मल कंटैक्ट को सबसे पहले समझ लेते हैं। थर्मल कंटैक्ट या इसको कहते हैं हरकी राब्ता। तो इस बात को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि गर्मियों के मौसम में बर्फ़ को स्टोर करने के लिए, महफूज रखने के लिए लोग इसको कपड़े वगैरह से ढांप लेते हैं, या किसी लकड़ी के बॉक्स के अंदर, या थर्मोस फ्लास्क या कूलर वगैरह उसके अंदर उसको ढांप देते हैं, ताकि उसका जो हरकी राब्ता है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो उसके साथ टच ना हो सके और ये इसको पिघलने से महफूज रखा जा सकता है। या इसके अलावा हम एक और एग्जांपल लेते हैं। वो कहते हैं कि आप एक चाय का जो कप है वो आप कमरे में रख देते हैं, थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ऐसा ये ठंडा होते होते इतना इसका टेम्परेचर हो जाता है कि रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। फ़र्ज़ करें अगर रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है तो चाय का टेम्परेचर भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी ठंडे जिस्म का और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए तो हम उसको नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का। तो इस तरीके से किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को समझने के लिए थर्मल कंटैक्ट और जो थर्मल इक्विलिब्रियम है इनका हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं हीट की तरफ कि हीट से क्या मुराद है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी टच अ हॉट बॉडी, कि जब आप किसी गर्म जिस्म को छूते हैं तो आपको क्या महसूस होता है, तो क्या वाक़या पेश आता है। तो कहते हैं आम तौर पर किसी भी गर्म जिस्म को छूना इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। तो टेम्परेचर किसी भी जिस्म के बारे में ये भी बताता है कि इस हीट का फ़्लो किस तरफ है। तो अब इसी बॉडी को हमने समझना है, इसी बात को हमने समझना है कि किसी भी जिस्म का टेम्परेचर की या हीट की डायरेक्शन किस तरफ हो सकती है। वो कहते हैं टेक टू बॉडीज़ हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर, दो अजसाम लेकर आएँ जिनका टेम्परेचर जो है वो मुख्तलिफ है। एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक का टेम्परेचर क्या है, कम है। अब जब हम इन दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले बॉडीज़ को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। इट लूजेज एनर्जी, तो ये एनर्जी को भी ख़त्म करेगा, अपनी एनर्जी को भी लॉस करेगा, अपनी एनर्जी जो है उसको इमिट करेगा। और ये जो खारिज शुजा एनर्जी है
वो इंटर हो जाएगी ठंडे जिस्म के अंदर, और इसी तरीके से ये उस वक्त तक ये अमल जारी रहेगा जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता। इसका क्या मतलब हुआ कि जो गर्म जिस्म है वो अपनी एनर्जी को खारिज करता है, और जो ठंडा जिस्म होता है वो एनर्जी को गेन करना शुरू कर देता है। तो जो गर्म जिस्म है उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, जो ठंडा जिस्म है उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरीके से दोनों का टेम्परेचर जो है वो बराबर बराबर यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो हीट है वो असल में एनर्जी की एक फॉर्म है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी होती है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, हीट इज़ अ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर इन थर्मल कंटैक्ट। थर्मल कंटैक्ट में रहते हुए हीट जो होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, और इसके दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो कायम रहता है। अब आते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हीट एनर्जी है वो है एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब ट्रांसफ़र होने वाली एनर्जी कह सकते हैं। अगर किसी भी जिस्म के अंदर हीट दाखिल हो जाए, इंटर हो जाए, तो हम उसको नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी का। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। कि किसी भी जिस्म की इंटरनल एनर्जी से मुराद उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर मौजूद उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके एटम और मॉलिक्यूल्स और उसके जो पार्टिकल्स हैं, इन तमाम की जो एनर्जी होगी हम उसको नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी का। लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पर और पोटेंशियल एनर्जी पर, और इसके अलावा जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी पर ये डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम इज़ ड्यू टू द मोशन विच डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी बॉडी के अंदर जो मौजूद मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है, हमें पता है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हीट की वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। फिर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इस बॉडी के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं उसकी वजह से स्टोर हो जाने वाली एनर्जी को हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये आज का हमारा टॉपिक था टेम्परेचर और हीट के बारे में। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।